देखिए आज हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है, हमने इसको डायग्राम में फॉर्मुलेट किया कि आपके पास एक मास है m, वो v स्पीड से ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी डिटेल्स r है, कांस्टेंट फोर्स टुवर्ड द ओरिजिन लग रहा है f, nth ऑर्बिट में अभी फिलहाल प्रेजेंट। और बोला एक बोर मॉडल यूज टू डिस्क्राइब द मोशन, तो हमें इसको r की और n की, v की और n की डिपेंडेंसी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट होते हैं कि देखो mv² बाय कांस्टेंट क्यों लगाया हमने, क्योंकि फोर्स आपका कांस्टेंट है, वो गिवन इक्वेशन में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये भी ऑलवेज वैलिड होगा, ये तो ऑलवेज वैलिड होगा हमेशा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से mv² बाय, तो आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट तो बोल सकती हूँ मैं v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एग्जैक्टली बोल सकती हूँ, पहली इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या बोल सकती हूँ मैं, अब देखो आप लिखोगे भी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, r चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होती है, तो हम बोलेंगे वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, यहाँ पे v² बनाते हैं, तो आ जाएगा v²r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², v² को लिख सकती हूँ मैं r लिख सकती हूँ, तो यहाँ से r इंटू r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो आ जाएगा r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सो हियर हमें r की डिपेंडेंसी बताएं, तो r इज इक्वल टू n की पावर 2/3, तो इस पे डिपेंड कर रहा है जो कि मैं बताना था n, तो x क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को आप यहाँ से रिलेट करो कि जैसे कि हम लिख सकते हैं ना कि वी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब यहाँ r क्या आ रहा है, r आ रहा है आपका n की पावर 2/3 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ पे v, तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा आपका n डिवाइडेड बाई n की पावर 2/3, तो ये क्या आ जाता है n 1 - 2, सॉरी क्या आता है 2/3 ऊपर जाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है 3 में से 2 गए a1/3। सो ये हमारे पास वेलोसिटी का डिपेंडेंसी आ रही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, जैसे सो।